24 की चुनौती के लिए चुनाव प्रचार जो है चरम पर नजर आता है। इसकी कड़ी में प्रधानमंत्री ने झारखंड के पलामू में एक चुनावी जनसभा की। उन्होंने कहा कि वे 25 साल से सरकार के हेड के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी भ्रष्टाचार से धन संपदा अपने बना रहे हैं। वे अपनी पीढ़ियों के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका परिवार तो देश के गरीब हैं, युवा हैं, किसान हैं, इसलिए विरासत में विकसित भारत छोड़कर जाना चाहते हैं। जिसने मां को धुएं में खांसते देखा नहीं, उसको ये आंसू कभी भी समझ नहीं आ सकते। जिसने अपना पेट बांधकर मां को सोते नहीं देखा, जिसने लोटा भर पानी पीकर मां को भूख मिटाते नहीं देखा, जिसने अपनी बीमारी को छिपाते नहीं देखा, शौचालय के अभाव में पीड़ा और अपमान सहती मां को नहीं देखा, वो मोदी के इन आंसुओं का मर्म नहीं समझेगा। लेकिन भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस के साजिदे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। एक कहावत है, जाके जाके पांव न फटे बिवाई, जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में आम जन के एक वोट की ताकत ने देश में एक मजबूत सरकार का गठन किया था, जिसको पूरी दुनिया ने लोकतंत्र की जीत करार दिया। आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लग गई थी। आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। आपके एक वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई और आपके इस एक वोट की ताकत का परिणाम क्या हुआ? आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। 500 साल से हमारी कितनी ही पीढ़ियां संघर्ष करती रही, इंतजार करती रही, लाखों लोग शहीद होते रहे। 500 साल लंबा अविरत संघर्ष चला। शायद दुनिया में इतना लंबा अविरत संघर्ष इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा
जो अयोध्या में हुआ। आपके वोट की ताकत देखिए, आपके वोट की ताकत देखिए। 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, 500 साल तक इंतजार करना पड़ता था, 500 साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। तो न सिर्फ चुनाव प्रचार बल्कि लगातार प्रधानमंत्री लोगों को मतदान के लिए भी जागरूक करते रहते हैं और इसी वजह से वो यहाँ भी बता रहे थे कि किस तरीके से एक वोट की जो ताकत है उसको समझना चाहिए। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है?